क्या हाल है मेरे बहन और भाई। शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मेरा नाम है आकाश। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल R2C एकेडमी पर। तो आज हम आपके लिए फिर लेकर आ चुके हैं एक और वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th है उसका सोशल साइंस का एग्जाम पैटर्न होने वाला है। हम लोग इसमें एग्जाम पैटर्न जो है सोशल साइंस का उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि एग्जाम किस प्रकार लिया जाता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इस सिलेबस के बारे में, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त हो एग्जाम में। इसके लिए हम लोग एग्जाम पैटर्न को जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज कि आपको किस बुक से और किस चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाता है हर ईयर, यानी कि 2021 में कितना पूछा गया था, 2022 में कितना पूछा गया था, 2023 में कितना पूछा गया था, 2011 से लेकर 2023 तक का जितना भी सिलेबस है किस चैप्टर से कितना पूछा गया है सभी को लेकर आने वाले हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आए तो आपको मालूम चल जाए। और तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि सोशल साइंस है, सोशल साइंस में होते हैं 5 सब्जेक्ट। कौन कौन होता है, तो आपके एग्जाम पैटर्न के व्यू से तो सोशल साइंस में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए ये होते हैं पांचों। पहला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। हिस्ट्री मतलब क्या होता है बाबू, इतिहास होता है, इतिहास। ज्योग्राफी मतलब भूगोल, और सिविक्स मतलब राजनीति, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब होता है आपदा प्रबंधन। आपदा, ठीक है, आपदा प्रबंधन। तो आप ये सर आपदा प्रबंधन का तो मेरे पास किताब नहीं है, तो भूगोल के किताब में आपको आपदा प्रबंधन का किताब मिल जाएगा, उसी में उसका कुछ चैप्टर है, उससे पूछा जाता है आपको कुछ क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और या पूछे गए हुए हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग कहाँ से कहाँ तक की बात करेंगे, 2021 से लेकर 2023 तक की बात करेंगे। और आप कहिएगा सर 2024 का क्या कीजिएगा, तो 2024 के लिए हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे किस प्रकार हमें 2024 की तैयारी करना है। और इससे पहले हमने मैथ का और साइंस का भी वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं देखे तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं 2011 से। देखिए क्या किया गया 2011-2012 में ऑल सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिएगा, और दोनों का एग्जाम पैटर्न जो था हम एक था, 2011-2012 का एग्जाम पैटर्न एक था। ऑल सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया गया, यानी कि अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग, जैसे कि मात्र 5 को विषय आपका ना, 5 विषय है तो पांचों विषय को अलग अलग बना दिया गया, जैसे खंड ए खंड बी ऐसे करके, या इतिहास भूगोल आपदा प्रबंधन इस प्रकार करके अलग अलग कर दिया गया। पांचों सब्जेक्ट यहाँ पे है मेंशन है, देख सकते हैं आप। चलिए अब हम लोग देखते हैं किस प्रकार पूछा गया। तो सबसे पहले पूछा गया था, ठीक है, सबसे पहला था हिस्ट्री। और हिस्ट्री में क्या क्या पूछा गया था, तो इस हिस्ट्री को कर दिया गया ग्रुप ए, और हिस्ट्री पूछा गया 25 नंबर का। कितने नंबर का, 25 नंबर का। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो से 3 थे, और प्रत्येक के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया था। टोटल मिलाकर 3 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था इतिहास से। फिल इन द ब्लैंक्स भी 2 था, प्रत्येक के लिए 1 नंबर दिया गया, यानी कि 2 नंबर का क्या आया, 2 नंबर का आपका फिल इन द ब्लैंक्स है इतिहास से। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर एक शब्द में या एक वाक्य में देना होता था, वैसे क्वेश्चन पूछे गए। नहीं, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर कुछ लाइन वाक्य में देना था, यानी कि 1-2 वाक्य में देना था इसका आंसर, तो वो आपको पूछेगा 3, और प्रत्येक के लिए 2 नंबर फिक्स किया गया, तो टोटल मिलाकर 6 नंबर का ये एग्जाम हुआ था। ठीक, उसके बाद में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्या किया गया, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, प्रत्येक के लिए 3-3 नंबर निर्धारित किया गया, यानी कि 9 नंबर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, यानी कि इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना था। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या था, 5 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन बनाना था आपको। यहाँ पे 1 होता बाबू, ठीक है, और यहाँ पे 5 होता, तो एक क्वेश्चन था 5 नंबर का, उसको बनाना था। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन था, कंडीशन में क्या था, जिस प्रकार आपको हम बताए हुए थे मैथ वाले वीडियो में, कि मान गए कि क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में है कि लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 में भारत की राजधानी कहाँ है। ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ है, और अथवा कर दिया गया, यहाँ पे क्या कर दिया गया, अथवा। और बिहार की राजधानी कहाँ है, यानी कि आपको इसमें से किसी एक को बताना था। ठीक है, अथवा कर दिया गया, यानी कि इसको ए मान लिया गया और इसको बी मान लिया गया। दोनों में से किसी एक को बनाते तो आपको 5 नंबर मिल जाता है, यानी कि दोनों एक नंबर में ए या बी को ही बनाना था। उस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन में था, यानी कि आपके पास एक ऑप्शन था, दोनों में से एक को बना सकते थे। यहाँ तक क्लियर। चलिए, ज्योग्राफी का सेम इसी प्रकार था जो इस प्रकार इतिहास का था, ज्योग्राफी भी 25 नंबर का पूछा जाता था।
सेम टू सेम इतिहास की तरह, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सभी का जो रेशियो था एकदम इक्वल था इतिहास की तरह। इसमें भी 3 क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे गए थे, प्रत्येक के लिए 1 नंबर था। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, प्रत्येक के लिए 1 था। वेरी शॉर्ट में 3 क्वेश्चन थे, 2 नंबर का था, यानी कि 6 नंबर हो गया। के बाद में शॉर्ट क्वेश्चन भी 3 था और 3 प्रत्येक नंबर, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलता था, यानी कि 9 नंबर का यहाँ पे था। और लॉन्ग क्वेश्चन भी 1 पूछा जा रहा था और प्रत्येक के लिए 5 नंबर था, तो यानी कि 5 नंबर का यहाँ पे हो गया। सभी को कैलकुलेशन करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब आता है बात सिविक्स का, क्योंकि इसे खंड सी कर दिया गया था, ठीक है। खंड बी था, यानी ग्रुप बी था। अब ग्रुप सी की बात करते हैं। ग्रुप सी में लोकतांत्रिक राजनीतिक, यानी कि सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें थे क्या, 22 नंबर का एग्जाम लिया गया। कितने नंबर का बाबू? तो 22 नंबर का एग्जाम लिया गया। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे इसमें 2 कर दिए गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 कर दिए गए, प्रत्येक के लिए 1 नंबर, यानी कि 2 नंबर यहाँ थे। और फिल इन द ब्लैंक्स को भी 2 कर दिया गया। और प्रत्येक में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1-1 नंबर मिलता था, यानी कि 2 नंबर यहाँ से, 4 नंबर यहाँ पे होगा। और जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन था 3 था। ग्रुप ए और ग्रुप बी में, यानी कि इतिहास और भूगोल में 3-3 शॉर्ट थे, वेरी शॉर्ट। लेकिन यहाँ पे वेरी शॉर्ट को क्या कर दिया गया, 2 कर दिया गया। और प्रत्येक के लिए 2 नंबर थे, यानी कि 4 नंबर के। यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1 नंबर गायब है और 1 नंबर यहाँ से गायब, मतलब 2 नंबर यहाँ से गायब है, यानी कि तो 25 में से 3 चले गए थे, क्या हुआ, 22 नंबर का, यानी कि सेम टू सेम इतिहास की तरह है, लेकिन यहाँ पे 22 नंबर का लिया गया था। क्लियर है? और एक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डी में क्या था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सेम टू सेम लोकतांत्रिक राजनीति की तरह था, यानी कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों का सिलेबस एक समान था, एग्जाम पैटर्न, मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का कितना हुआ, 25, 25, 50, 50, 22 के उसका 22 है, 22 के अंदर 44, 50, 44 कितना होता है बाबू, 50, 44 कितना हो जाएगा, तो 64, सॉरी 96 हो जाएगा, सॉरी 94 हो जाएगा, सॉरी 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 ब्रो। हाँ, 50 और 44 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। और बाकी का जो 6 नंबर था वो आपको मिलते थे आपदा प्रबंधन से, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट से। डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको पूछे जाते थे 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 1 क्वेश्चन सब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट। 3, 2, 5, 1, 6। क्लियर है? अब कहिएगा सर यहाँ पे तो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो साइंस होता है, साइंस होता है, यानी कि विज्ञान जो होता है, और एसएसटी यानी कि सोशल साइंस, इसमें क्या होता है, थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, दोनों का एग्जाम होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए 20 नंबर मिलता है ना, तो इसमें 100 नंबर का एग्जाम कैसे हो गया? तो जब शुरू शुरू में आया था बिहार बोर्ड 2011 और 12 के समय में एग्जाम लिया था, उस समय 100 नंबर का ही एग्जाम लिया करता था एसएसटी का, ठीक है, यानी कि सोशल साइंस का। इसमें प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन 2012 के बाद में इसमें प्रैक्टिकल को ऐड कर दिया गया और 80 नंबर का सिलेबस कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे टोटल एग्जाम कितने नंबर का हुआ था, तो टोटल एग्जाम 100 नंबर का हुआ था। 2012 में क्या कर दिया गया, इसे 100 नंबर का कर दिया गया, सॉरी 80 नंबर का कर दिया गया 2013 में। देखिए उसमें परिवर्तन है, 80 नंबर का, यानी कि 20 नंबर तो कम करना था, तो 20 नंबर कहाँ कहाँ से कम किए गए, इतिहास को कर दिया गया 20 नंबर, यहाँ से 5 नंबर घटा दिए गया। तो 5 नंबर घटाने के लिए देखिए वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन थे उसको हटा दिया गया। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो था 6 नंबर का था, वो 6 नंबर के क्वेश्चन को हटा दिया गया। देख सकते हैं एक बार, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का था यहाँ पे, 6 नंबर का, तो 6 नंबर का क्वेश्चन वहां से हटा दिया गया। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो 3 नंबर का, 3 क्वेश्चन पूछे गए और प्रत्येक के लिए 1-1 नंबर दिया गया। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर 3 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और फिल इन द ब्लैंक 2 नंबर का कर दिया गया। 2 क्वेश्चन थे, प्रत्येक के लिए 1-1 नंबर दिया गया, यानी कि 2 नंबर यहाँ पे होगा, 3, 2, 5। और 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक के लिए 3-3 नंबर दिया गया, ठीक है। तो 3-3 नंबर दिया गया, तो यहाँ पे 9 नंबर का जो था शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या किया गया, एक क्वेश्चन पूछा गया और वो 6 नंबर का था, यहाँ पे 6 होगा बाबू, 6 नंबर का था। और हम पूरा को कैलकुलेशन करेंगे तो 20 प्राप्त होगा। देखिए 9, 6, 15, 15, 2, 17, 17, 3, यानी कि 20 नंबर का हमारा सिर्फ किसका एग्जाम होता था, तो इतिहास का एग्जाम होता था, यानी कि हिस्ट्री का एग्जाम होता था। यहाँ तक क्लियर है? सेम टू सेम यही पैटर्न फ्लो किया गया आपके साथ भूगोल के साथ। भूगोल में भी सेम पैटर्न से देख सकते हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, 20 नंबर का भूगोल भी पूछा जाने लगा। अब बात करते हैं हम लोग सिविक्स का, यानी कि राजनीतिक का या पॉलिटिकल साइंस का। देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्या किया गया, 2 नंबर का कर दिया गया, यानी कि 2 क्वेश्चन, प्रत्येक के लिए 1-1 नंबर, 2 नंबर का राजनीतिक शास्त्र था।
और उसके बाद में था वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन थे वो दो कर दिए गए, प्रत्येक के लिए दो दो नंबर, यानी कि 4 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या किया गया, यहाँ पे देखिएगा 5 और एक 6 नंबर का क्वेश्चन, एक 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने लगा लॉन्ग लॉन्ग से, ठीक है। ये 5 कैसे पूछा गया आपको हम बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है ना, तो एक 2 नंबर का है, एक 3 नंबर का है, और एक क्या किया गया 1 नंबर का है। तो ये कितने मिला के हो जाएंगे, ये 6 नंबर के हो जाएंगे। इस प्रकार से पूछा गया हो, या डायरेक्ट 6 नंबर का पूछ ले, या इस प्रकार पूछता था 2 1 3, या एक एक मतलब ऐड करके पूछता था, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, जैसे 2 3 5, और जैसे यहीं पे हाँ ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। इस प्रकार से सिविक्स में पूछा था क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है। और सेम पैटर्न को फॉलो किया हुआ था इसके साथ, इकोनॉमिक के साथ। इकोनॉमिक्स में भी इसी प्रकार किया था, जैसा सिविक्स में था, 2 ऑब्जेक्टिव, 2 फिल इन द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और एक 5 नंबर का और एक 6 नंबर का। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे थे। यानी कि यहाँ तक तो क्लियर है सभी को का। ये जो प्रक्रिया 2013 14 15 16 और 17 तक लिया गया था, ठीक है, यानी कि 17 क्लियर है। अब बात करते हैं अ, आपदा प्रबंधन, यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उसके बारे में देखिए, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 कर दिए गए, प्रत्येक के लिए एक एक नंबर, 2 नंबर का हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, पूरा मिलाकर 4 नंबर का हुआ। और टोटल को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा 80 नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। टोटल जो प्राप्त करेंगे हम लोग तो 80 नंबर का हो जाएगा। और 20 नंबर हम लोगों को प्रैक्टिकल के रूप में मिलता था, जो हमें स्कूल देती थी, जिसका एग्जाम होता है स्कूल में। आप लोगों को एग्जाम देना भी है, और बहुत सारे स्कूल में एग्जाम होता है, मतलब सभी स्कूल में एग्जाम होता है। तो आप लोग एग्जाम देना है, उसके कॉपी भी लिखनी पड़ती है, कॉपी भी लिखना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं 2018 से। देखिए 2018 में क्या किया गया, परिवर्तन काफी आया सिलेबस में। सिलेबस में परिवर्तन आने का मुख्य कारण है कि पूरे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे उस सभी को हटाकर एक कर दिया गया, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 2018-19 का सिलेबस जो था एकदम सेम था, ठीक है। क्या था, सेम था। तो 2018-19 का क्वेश्चन एकदम सेम होने के कारण इसमें क्या किया गया, खंड अ और खंड ब कर दिया गया। खंड अ और खंड ब किया गया। देखिए खंड अ में क्या किया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की संख्या 40 कर दी गई। कितनी, यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव। 50% क्या था, सब्जेक्टिव कर दिया गया, 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। हमारा एग्जाम तो 80 नंबर का होता था, लेकिन 20 नंबर क्या होता था, प्रैक्टिकल मिलता था हमको। टोटल मिलाकर कितना, 100 नंबर का एग्जाम होता था। तो 80 नंबर का जो एग्जाम हो रहा है, जिसमें से 40 नंबर क्या कर दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिया गया। और बाकी के खंड बी में क्या किया गया उसको भी देखते हैं हम लोग। तो बाकी के खंड बी में देखिए क्या किया गया, हिस्ट्री में क्या किया गया, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो थे 5 कर दिए गए। कितने, देखिए 5 क्वेश्चन कर दिए गए, लेकिन उसमें सिर्फ 3 को बनाना था। कितने बनाना था, 3 क्वेश्चन बनाना था, और प्रत्येक के लिए दो दो नंबर मिलते थे, यानी कि 6 नंबर का सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन 2 कर दिए गए, एक को बनाना था, प्रत्येक के लिए 4 नंबर मिलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर यहाँ से हो गया, यानी कि हिस्ट्री देखा जाए सब्जेक्टिव से तो 10 नंबर का पूछा जाता था, 6 4 10, ठीक है। इसी पैटर्न को ज्योग्राफी के साथ ही फॉलो किया गया। इसी पैटर्न को किसके साथ, ज्योग्राफी के साथ फॉलो किया गया। सेम टू सेम देख सकते हैं, 5 क्वेश्चन पूछा जाने लगा ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में, 3 बनाना था, 2 नंबर प्रत्येक के लिए मिलता था, 6 नंबर का एग्जाम होता था शॉर्ट टाइप का। लॉन्ग का 2 क्वेश्चन पूछता, एक को बनाना था, 4 नंबर मिलता था, तो पूरा मिलाकर 4 नंबर प्राप्त होता था, यानी कि यहाँ पर भी 10 नंबर। बात करते हैं अब सिविक्स की। सिविक्स में क्या किया गया, सिविक्स में 2 ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप कर दिए गए, और दोनों के लिए 2 नंबर, यानी कि 4 नंबर मिलता था। और क्वेश्चन कितने पूछे जाते थे, क्वेश्चन 3 पूछे जाते थे, लेकिन जिसमें से बनाना हमें कितना था, बनाना कितना था बाबू, 2 बनाना था। और लॉन्ग तो सबका सेम है, लॉन्ग 2 क्वेश्चन पूछा जाने लगा, एक बनाना होता था, 4 नंबर प्रत्येक के लिए मिलता था। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस है वो 8 नंबर का होता था, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में क्या किया गया, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो था ना, सेम टू सेम राजनीति की तरह, और लॉन्ग टाइप भी राजनीति की तरह, यानी कि इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 2 बनाने होते थे, प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलता था, 4 नंबर का यहाँ पे होता था। लॉन्ग में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, एक बनाना होता था, और 4 नंबर मिलते थे, यानी कि टोटल मिलाकर इकोनॉमिक्स में भी 8 नंबर के एग्जाम होता था। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 10 10 20, और 8 8 16, 20 16 कितना हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो ये सर 4 नंबर कहाँ चला गया, तो 4 नंबर डिजास्टर मैनेजमेंट का पूछता था। इस प्रकार शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो थे पूछते थे 3, और प्रत्येक के लिए 2 2 नंबर मिलता था। प्रत्येक के लिए कितना नंबर, 2 2 नंबर, तो पूरे मिलाकर 4 नंबर का एग्जाम होता था डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर भी कितना होगा, पूरा बराबर होगा 40 नंबर का, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और प्लस
40 नंबर सब्जेक्टिव, तो 80 नंबर का हमारा एग्जाम होता था और 20 नंबर हमको क्या मिलता था प्रैक्टिकल, यानी कि टोटल मिलाकर 100 नंबर का हमारा एग्जाम होता है एसएसटी का। क्लियर। अब 2019 के बाद में देखते हैं, 2019 में के बाद क्या किया गया, हल्का सा चेंज किया गया है सिलेबस में। इसमें अखंड अखंड व इसमें भी था, लेकिन 2020 में एक परिवर्तन हुआ कि ऑप्शन बढ़ा दिया गया। ऑप्शन यानी कि जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3 मिला है जिसमें से 2 ही बनाना है, तो उस प्रकार क्या किया गया कि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई। ऑब्जेक्टिव कर दिया गया 48 और बनाना था सिर्फ 40, यानी कि आप 8 को छोड़ सकते थे बिना बनाए। ठीक, सेम था पैटर्न, सिर्फ क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई गई, बनाने की संख्या सेम थी सभी में। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ से 4 क्वेश्चन होते, हाँ 5 ही थे शायद, देख लेते एक बार हम लोग क्या था। हाँ 5 ही थे, यहाँ पर भी 5 ही रहा। ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन 5 ही थे और 3 बनाना होता था, 2 नंबर मिलते थे। 6 नंबर का सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पर भी 10 नंबर। एसएसटी सेम फ्लो करता, सॉरी भूगोल सेम फ्लो करता था, यानी कि 10 नंबर ये भी हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में बढ़ा दिया गया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या, शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या 6 कर दी गई। देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा दिया गया, 50% से भी ज्यादा। समझ रहे बात को, 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन बढ़ा दिया गया। इसमें से 2 सिर्फ बनाना होता था, प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलता था। 4 नंबर का एग्जाम होता था शॉर्ट का और 4 नंबर का लॉन्ग का, यानी कि 8 नंबर का यहाँ पे एग्जाम होता था। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करेंगे किसका बाबू, अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स भी सेम था यार, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या सिर्फ 3 रखी गई। ठीक है, बनाना होता था 2 और प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलता है, यानी कि 4 नंबर यहाँ से प्राप्त होता था। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो सबके लिए सेम है, सबका सेम होगा। लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी अभी बताएंगे हम, सबका लॉन्ग क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। और देखिए तो यहाँ पे 4, 10, 20, 8, 28, 8 कितना 36 हुआ ना, 36 नंबर तो यहाँ से प्राप्त हो गए। तो 4 नंबर कहाँ से मिलेगा हमको, आपदा प्रबंधन से। तो देखिए यहाँ पे आपदा प्रबंधन, और 4 को क्वेश्चन पूछा जाने लगा, 2-2 को बनाना था। ठीक है, 2 बनाना था, 2 नंबर पर प्रत्येक क्वेश्चन मिलता था, यानी कि 4 नंबर का यहाँ से। 2020 तक का एकदम सिलेबस बहुत बेहतर था। अब आते हैं कोरोना काल में। आपको याद होगा कि कोविड 19 आया था, कोविड 19 आया था। कोविड 19 में क्या था, 2019 में आया, लेकिन 2020 में अपना प्रभाव छोड़ा। 2021 में ज्यादा विकसित हुआ। ठीक है, क्या कि 2021 में, 2020 का तो एग्जाम हो गया था, उसके बाद में 2021 में ये ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसके कारण बच्चे नहीं पढ़ पाए थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या जो देख रहे हैं 48, 5, 2 और 5, ये सभी को क्या किया गया, सीधा डबल कर दिया गया। डबल अर्थात 40 क्वेश्चन बनाने हैं तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछे जाते थे। देख लीजिए यहाँ पे खंड अखंड ब है, और यहाँ पे देखिए 40, 80 क्वेश्चन कर दिए गए, 40 बनाना होता था। सेम उसी प्रकार 6 क्वेश्चन कर दिए गए, 3 बनाना होता था। 2 कर दिए गए, 1 बनाना है। भूगोल में देखिए 6 क्वेश्चन पूछे गए, 3 बनाना होता था। 2 क्वेश्चन पूछे, 1 बनाना होता था। पॉलिटिकल साइंस में 4, और इकोनॉमिक में भी 4। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सेम, यानी कि यहाँ तक डबल क्वेश्चन कर दिए गए। तो 2021 तक का तो एग्जाम संपन्न हो गया। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन डबल कर दिया गया, यानी कि जो जितने क्वेश्चन मिलते हैं आपको, उसके 50% क्वेश्चन यहाँ पे बनाना होता था। ठीक है, तो 2023 तक का तो एग्जाम संपन्न हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं 2024 के बारे में। ठीक है सर, 2024 को हम लोग कैसे करें। देखो बाबू, सबसे बड़ी बात है कि अभी कोरोना नहीं है। क्लियर है, अभी कोरोना क्या है, नहीं है। कोरोना नहीं है तो इसका मतलब आप पढ़ाई पूरा कीजिएगा, एग्जाम की तैयारी क्या कीजिएगा, पूरा कीजिएगा। और आपका एग्जाम पूरा होगा तो हो सके तो बिहार बोर्ड कहीं अपना सिलेबस में क्या, एग्जाम पैटर्न में क्या करे, चेंज भी कर सकता है, नहीं भी चेंज कर सकता है। तो हम क्यों ना 2020 के सिलेबस के हिसाब से अपने आप को तैयारी करें, इस प्रकार तैयारी करें। और 2020 के हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं तो देखिए क्या होगा, 48 नंबर का हम लोग तैयारी करेंगे, 48 क्वेश्चन के लिए तैयारी करेंगे। तो अगर हमको 80 क्वेश्चन मिल जाएगा, सोचिए 80 क्वेश्चन में से अगर आपको 40 बनाना है तो इजी है, इजी है। अगर 48 में से अगर 40 बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हम क्यों ना थोड़ा हार्ड को फॉलो करें कि जब ये वाला मिले तो हमको इजी लगेगा। तो हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो 2020 के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो जाकर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, R2C एकेडमी करके नाम है। ठीक है, चैनल के नाम से ही प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और उसमें कोर्स भी आ चुका है, पेड कोर्स, तो आप चाहे तो उसको भी ले सकते हैं। और एक और बात बता दें आपको कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।
और जो नया वीडियो अभी आने वाला है, जो आपको हम बताए हुए थे कि एक वीडियो आने वाला है जो चैप्टर वाइज होने वाला है, तो उसका इंतजार के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वह वीडियो भी जल्द आने वाला है, जिसमें आपको हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे बाबू, चैप्टर वाइज आपको जितने भी चैप्टर, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री की बात करते हैं, तो पहला चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उससे कितने नंबर का 2011 से लेकर 2023 तक पूछे गए, वो भी 2011 में कितने नंबर का पूछा गया, 2011 में 5 नंबर का पूछा गया कि 3 नंबर का पूछा गया, 2012 में कितने नंबर का पूछा गया, 2023 में कितने नंबर का पूछा गया है यूरोप में राष्ट्रवाद। समझ पा रहे हैं ना बात को। इस प्रकार का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है चैनल पे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।